Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, कल मैंने आपको सिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज में गुना और गुनी वाले प्रश्नों से संबंधित। मैंने कल आपको बताया था कि भाई इनको कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कल ही कह दिया था कि जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा। वो हमारा टॉपिक ये होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज में और एसआई के अंतर वाले प्रश्न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे एसआई व्यय और हमारा होगा सीआई में अंतर। ये क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं, राइट। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर वाले प्रश्न। भाई देखो, सबसे बड़ा फंडा क्या होता है इसमें, देखो मैं फिर बताना चाहूंगा। आपका एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि एक साल का सीआई और एक साल का आपका एसआई भी अब बराबर होता है। ये हमेशा आपका बराबर होता है। बस इस चीज को आप मद्देनजर में रखना आपकी बार, क्योंकि ये चीज आपको मैं बहुत ही अच्छे सब क्लियर कराऊंगा। एक साल का साधारण ब्याज और एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होते हैं। अगर एक साल का साधारण ब्याज 100 होगा तो दूसरे साल का भी चक्रवृद्धि ब्याज भी क्या होगा, 100 होगा। दोनों का बराबर होता है, राइट। ये ध्यान रखना। अब दूसरे वर्ष में आपको कंडीशन चेंज होती है और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 2 वर्ष का सीआई अंतर, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में भी 2 वर्ष वाले अंतर वाले प्रश्न। 2 वर्ष के अंतर वाले प्रश्न पढ़ेंगे जो 2 वर्ष के अंतर आते हैं, राइट। अब देखिएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे बनेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक विद्यार्थी तक ये मैथ का वीडियो पहुंचना चाहिए। जो विद्यार्थी मैथ से घबराता है, जो विद्यार्थी 10th के बाद मैथ को कंपटीशन में आकर पढ़ता है, उसके लिए इस क्लास को पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे आपका हर एक विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ सके और मैथ को इतना घबराए नहीं। जो विद्यार्थी बोलता है मैथ तो बहुत हार्ड है, उसके लिए भी मैथ इजी सब्जेक्ट लग सके। चलिए, क्वेश्चंस क्या है कि 800 रुपये यानी कि कह सकते हैं 1800 रुपये की राशि को 10% दर से उधार दी जाती है। तो बताओ सीआई व एसआई का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज व अपने चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो 2 वर्ष वाले अंतर वाले पढ़ रहे हैं, मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आपके लिखने में मिस्टेक आएगी, ठीक है ना। देखिएगा क्वेश्चन, अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। 1800 रुपये की राशि, 1800 रुपये राशि कह सकते हैं हम, धनराशि कह सकते हैं। बात वही है कि राशि को 10% की दर से उधार दी जाती है। उधार दी जाती है तो बताओ सीआई व एसआई का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। सीआई व एसआई का 2 वर्ष का अंतर क्या होगा। देखो भाई, ये अपना क्वेश्चन है। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, राइट। देखो फर्स्ट तरीका आपका होता है भाई सूत्र वाला, जो मैं आपको कराने नहीं दूंगा। एक तरीका होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट में, जो मैंने आपको बताया वो तरीका। एक तरीका और होता है आपको दर ज्ञात करके निकालने वाला। देखो ये आपको सूत्र वाला तरीका बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ है नहीं। सूत्र इसका क्या होता है, वो ये होता है अंतर बराबर होता है मूलधन गुना में दर बटे में 100 का स्क्वायर। ये सूत्र होता है। मूलधन कितना अपने पास 1800 रुपये, गुना में दर कितनी अपने पास 10 बटे में 100 का स्क्वायर। कितना हो गया 1800 गुना में इसका, आप देखो इसको कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा 1 2 0 होगी, इधर आपको हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2, कितना आ गया 18 रुपये। यानी कि 18 रुपये आपको क्या आ जाएगा इसमें आंसर। कैसे आ गया, देखो 2 0 से ये 2 0 गई, इन दो से ये वाली 2 गई, राइट। इसका हमने वर्क कर दिया ना, इसका 10 का वर्ग किया 100 और 100 का वर्ग किया 10,000 आ गया, राइट। इसलिए आपका आंसर आ गया यहाँ पर 800, सॉरी कितना आ गया 18 आपका आंसर आ गया। एक होता है दर वाला तरीका। भाई दर का क्या करेंगे 10%। देखो ये तरीका भी आपका फेल हो जाएगा, ये तरीके से नहीं करना, आपको बस बताया मैंने नॉर्मली करके। 10% दर है, इसका क्या करेंगे, देखो 10 बटे में कितना हो गया 100, 0 0 काटी 1 बटे में 10, कितना हो गया 11 बटे में 10। ये क्या होगा मूलधन, ये क्या अपना होगा मिश्र धन, राइट। देखो अब 2 वर्ष का सिंपली 2 वर्ष कितना हो रहा है 11 बटे में 10 है 2 वर्ष का, तो आप स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा, इस पर कितना हो जाएगा 121 बटे में कितना हो जाएगा 100।
अब हमको दे रखा है, ये क्या दे रखा है, 1800 क्या दे रखा है अपने पास, 1800 हमको दे रखा है मूलधन। तो 100 की वैल्यू किसके बराबर, 1800 के बराबर 0 0 0 0, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर 18, यही हमारा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ऐसे भी नहीं निकालो तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो यहाँ पर कितना 11 और यहाँ पर कितना, इन पर एक क्या आया था, एक अपने पास वो आया था क्या, ब्याज आया था, क्योंकि देखो ये अपने पास क्या मूलधन, ये अपने पास क्या ब्याज, इसमें एक ऐड कर दे 11 क्या होगा मूलधन, तो कितने पर आया 100 पर ब्याज आया, गुने में कितना 1800, 1 0 2 0 1 2 2 कितना हो गया 18। आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो, राइट। चलिए अब जो तरीका होगा हमारा वो होगा सुपर वाला तरीका, जो कि हम SI और CI के लिए लागू कर सकते हैं। देखो भाई ध्यान देना, मैंने आपको बताया था कि जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछे और चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तब उसका अंतर कैसे निकाला जाएगा। देखो पहले आप इसमें ना चक्रवृद्धि ब्याज निकालो। चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का ऐसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए, ब्याज ऐसे निकलता है 2 वर्ष का। कैसे निकलता है, 1800 की राशि 10% की दर से 1 0 2 0 1 0 2 0, राइट, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर कितना आ गया देखो 180 आ गया और यहाँ पर आ गया 180। ध्यान देना, मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं, 180 आ गया, 180 यहाँ आ गया। अब फिर वापस से 180 का 10% कितना होता है भाई, 10% होता है, कितना होता है 18, 18 यहाँ आ गया। देखो 18 आपका आ गया, राइट। अब ध्यान देना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, देखो ये आपका पहले साल का होगा, ये आपके दूसरे साल का होगा, ये आपका पहले साल का हो जाएगा, ये आपका दूसरे साल का होगा। अब ध्यान देना, देखो पहले साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि बराबर होता है, ये सबको पता है। दूसरी बार में ये आपका साधारण ब्याज है, ये आपका है, तो भाई यहीं तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज लगा। भाई 180 तो साधारण ब्याज था ही, तो यहाँ भी तो 180 है ना, ये साधारण ब्याज, ये दोनों साधारण ब्याज है आपके, ये दोनों साधारण ब्याज, ये आपका ब्याज है। तो ये देखो अगर मैं बात करूँ साधारण ब्याज की, तो दोनों साल का साधारण ब्याज 180 और 180 कितना हो गया, 2 साल कितना हो गया 360 हो गया, राइट। और यहाँ पर हमारा CI की मैं बात करूँ कितना हो गया 180 प्लस में 180 प्लस में कितना हो गया 18, बराबर हम कह सकते हैं कितना हो गया। देखो एक मिनट, इसको यहाँ जोड़ लीजिएगा। देखो ये साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज, ये तो कट गया, बचा प्लस में बचा 18 बचा, यही दोनों का अंतर आएगा तभी तो बचा होगा ये। भाई यहाँ 360, यहाँ 360 प्लस 18 कर दिए, कितना आ जाएगा यहाँ 368 आ जाएगा, 372 आ जाएगा ना, वो सॉरी 78 आ जाएगा। यही अपना क्या, अब 378 और 360 में कितने का अंतर है 18 का, यही तो आपका अंतर पूछा जा रहा है, यही आपका आंसर होगा। लेकिन आपको करना कैसे, आपको इस क्वेश्चन को इस हिसाब से करना है, जो 2 वर्ष का पूछे, जो फर्स्ट साल के बाद होगा, यहां पर जो लिखा जाएगा वही आपका आंसर होगा। अंतर में जो यहां पर जो लिख दिया वही आपका आंसर होगा, आपको घटाना बढ़ाना नहीं होगा इसमें सिर्फ ये देखना होगा भाई यहां पर 1 साल के बाद लिखा क्या गया है, वही आपका आंसर होगा। यहां अगर 3 वर्ष का पूछा जाता तो 1 साल का 3 वर्ष का एक और हो जाता है यहां पर, तो यहां से आगे एक और बन जाता है, 3 स्लॉट बनते हैं, तीनों का ही अंतर आपका होगा। पहले वर्ष का ये नहीं गिनना है, आपको सिर्फ ये गिनना है कि भाई ये क्या दे रखा है, यही आपका आंसर होगा बस। इसमें आपको घटाना बढ़ाना नहीं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको अंतर पूछ रहा है तो आप ये आपका अंतर होगा, ये ध्यान रखना। पहले वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इसलिए आपका आंसर ये होगा बस। अब आपको ये याद नहीं करना कि दर क्या होती है, सूत्र क्या होता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये याद रखना है कि भाई मेरा यहाँ पर क्या आएगा बस। समझे ना किस चीज़ को, यहाँ पर नहीं तो आपको सूत्र से करना है। चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपको सूत्र से मैं करने नहीं दूंगा, देखो ठीक है। अब आपको क्या करना, देखो यहाँ पे ये करना, देखो ये पहले वर्ष का, ये दूसरे का, फर्स्ट का, यानी कि ये 180 आ गया, यहाँ पे 180 आ गया, यहाँ पर आ गया 18। आपको ये याद रखना बस, ये तो आपको नहीं रखना क्योंकि ये तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि बराबर होता है। ये जो होगा वो आपका आंसर होगा, ये सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष के लिए होगा। 3 वर्ष के एक और स्लॉट यहाँ बन जाता तो एक स्लॉट ऐसे, ये 3 जो स्लॉट होते हैं वो आपका अंतर होता है, ये नहीं होता। ये जो स्लॉट होता है वो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का होता है, बस ये ध्यान रखना, ये आपका अंतर होता है। ये आपका अगर मानो ऐसा होता, क्वेश्चन में कैसे होता, क्वेश्चन अगर ऐसा होता है कि साधारण ब्याज आपको अंतर यहाँ पर ऑलरेडी दे देता कि भाई किसी का 360 अंतर है, तो आपने निकाला, ऐसे निकाला, यहाँ पर आपका आगे देखो, यहाँ पर आपका 18 आ गया अंतर, तो यहाँ पर बोल दिया कि रियल में उसका अंतर कितना है 360, तो 18 की वैल्यू किसके बराबर 360 के बराबर, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर, 1 की वैल्यू किसके बराबर 20 के बराबर, 1 की वैल्यू 20 के बराबर। जो आपका मूलधन माना था आपने उससे गुना कर दीजिएगा, जो भी माना था, मान 100 माना था तो आपका 2000 आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को करना होगा भाई, ऐसे नहीं करना होगा सूत्र से कि भाई अंतर बराबर मूलधन गुना में दर बटे में 100 का स्क्वायर अब हम कर रहे हैं, नहीं तो आपको दर से करना है, नहीं आपको सूत्र सिर्फ आपको ऐसे करना जो मैं आपको तरीका बताता आ रहा हूँ। ये जो आपका यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा
यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर रियल वाला होगा, वही आपका अंतर होगा। बस वो आपका चक्रवृद्धि और ब्याज का अंतर, क्योंकि फालतू आ रहा है ना, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि 1 वर्ष का तो बराबर होता है भाई, तो उसमें तो अंतर का फंडा ही नहीं रहा, तो बराबर होता है तो उसको छोड़ो, जो एक्स्ट्रा है वही आपका अंतर होगा। साधारण ब्याज और मिश्रण का अंतर ही होगा, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, राइट। इस चीज को हम ध्यान रखें। तो प्यार साथी देखो इसको कैसे करना होगा, इसको देखो एक बार मैं आपको देता हूँ, फिर एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा। देखो ये अपना कितना हो जाता है 180, यहाँ पर कितना होगा 180, यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, ये आपका क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखो अब देखो आपको इन झंझटों में नहीं पड़ना, जो मैंने आपको सिखाया था बस उसी को मद्देनजर रखना, राइट। समझ गए ना आप, फालतू चीजों पर ध्यान मत देना। देखो अगला क्वेश्चन 6400 रुपये की राशि, 6400 रुपये की राशि 5% दर से उधार दी जाती है। 6400 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी जाती है, तो बताओ 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो अब वही क्वेश्चन है, सेम कंडीशन क्या लगेगी। देखो अब चाहे आप इसको दर से कर लो चाहे सूत्र से कर लो, बात वही है, लेकिन आपको मेरे वाले तरीके से करो। देखो 2 वर्ष के लिए तो आपको 2 वर्ष का ये फंडा रखना। देखो 6400 रुपये की राशि है, आपको राशि दे रखी, दर भी दे रखे 5%, जीरो जीरो काट दो, एक जीरो कितना हो गया 4 का पाड़ा बोलो 5 जीरो, और 30 और 2 कितने हो गए 32, 30 और 2 कितने हो गए 32, 320 का फिर आप 5% निकाल लो, कितना होता है 1 जीरो 2 जीरो, इससे ये काटा इसके यहाँ आ गया, कितने होते हैं। देखो भाई देखो 1 जीरो से तो हमने इस जीरो से तो ये काट दी, बाकी हमारे पास इधर बच गया 32, चलो इसको 32 रहने दो, नीचे बच गया 10, तो 32 गुना 5 करते हैं 5 दूनी 10 का जीरो वहाँ से लगी, कितने 10 का जीरो वहाँ से लगी, एक और भाई 5 से 15 कितना हो गया 16, 160 बटे में कितना हो गया 10, जीरो जीरो काट दिया यहाँ पे तब 16, तो भाई यही हमारा क्या बन गया अंतर बन जाएगा। यही क्या बन गया हमारे पास, ये हमारा क्या बन गया अंतर बन गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंतर बना कैसे, ये ऐसे बन गया कि ये पहले साल का ब्याज, ये भी दूसरे साल के ब्याज, ये दोनों क्या है ऐसा ही है, ये क्या है ये चक्रवृद्धि ब्याज था, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। अगर इसको दर से करना चाहते हो या सूत्र से करना चाहते हो, देखो 5% दर है तो क्या बन जाएगा 1/20 स्क्वायर, क्या कितना होगा 21/20 चढ़ा दिया, ये अपने पास क्या होगा एक हम ब्याज आएगा कितने पर आया, सॉरी एक मिनट, ये कितना हो गया 21/20, 21/20 2 साल का, इस पर स्क्वायर चढ़ा दिया, कितना हो गया ये हो गया 21 का कितना हो जाता है 441, और ये कितना हो जाएगा 400, इस पर कितना एक ब्याज आया कितने पर 400 पर, और गुना में कितना 6400, 1 2 और 4 से काटा कितनी बार गया 16 बार, यही मेरा क्या बन जाएगा अंतर बन जाएगा, यही मेरे पास क्या बन जाएगा आंसर। बाकी देखो इस तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 2 वर्ष का 3 वर्ष का पूछा, 3 वर्ष का अंतर निकालते आप इकट्ठा हो देता आंसर, आपका आंसर आ जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपना अगला प्रश्न क्या है भाई। देखो इतने सरल तरीके से ना आपको कोई नहीं बता सकता अगर रियल में आप तरीके से कर रहे हो। अब देखो सूत्रों से करने में ना कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, पर इतने सूत्र भाई रटेगा कौन, याद आखिर करेगा कौन इतने सूत्रों, मुझे ये बताओ आप कर सकते हो क्या, मुझे तो लगता नहीं है। जब मुझको खुद को याद नहीं है सूत्र तो आप कहाँ से कर पाओगे। ये ध्यान दो कि किसी धन का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याज का अंतर 180 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन है अपना किसी धन, देखो अब ये दर वाले तरीके से नहीं होगा, जो हम दर वाले तरीके से कर रहे हैं उससे नहीं होगा। किसी धन का 12% की दर, 12% वार्षिक, देखो राइटिंग मत जाइएगा, समझ जाइएगा, बस मैं मुंह से बोल रहा हूं उसे समझ जाइएगा। 12% दर से, 12% दर पर 2 वर्ष के CI व SI का अंतर, देखो अगली बार आपको अंतर दे दिया का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात करो। मैंने आपसे बोला था ना, आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको दर पूछी जाएगी, आपको मूलधन पूछ जाएगा और आपको समय पूछ जाएगा। इस प्रकार देखो मैं फिर बताना चाहूंगा, देखो जो अंतर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें क्या होता है, एक बार आपसे मूलधन पूछा जाएगा, एक बार आपसे दर पूछी जाएगी, एक बार आपसे समय पूछा जाएगा, और एक बार आपसे इसमें ब्याज पूछ लिया जाएगा, और अंतर तो आपसे पूछा गया इन तैयार। देखो क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट जो क्वेश्चन करवाया उसमें क्या करवाया कि उसमें आपसे अंतर पूछा जा रहा था, भाई दोनों का अंतर क्या होगा।
अंतर वाला सिखा दिया। अब आपसे पूछा रहा है मूलधन कि आपका मूलधन क्या होगा, फिर आपको सिखाऊंगा दर ज्ञात करना, फिर समय ज्ञात करना, फिर ब्याज ज्ञात करना। सारी चीज़ें इसमें इसी क्वेश्चन के इसी तरीके सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। अब सूत्र तो सभी के लिए अलग होता है, उस तरीके से नहीं करेंगे, राइट। चलो, अगर इस क्वेश्चन को करोगे तो सूत्र इसका क्या होता है, इसका सूत्र वही होता है कि अंतर गुना में आपका, देखो इसका सूत्र से मैं कराऊँ तो आपको इसका ऐसा करना पड़ेगा, जो आपका अंतर होता है ना, अंतर बराबर होता है मूलधन गुना में दर बटे में 100 का स्क्वायर, सभी का स्क्वायर। अंतर कितना दे रखा 180 बराबर में x मूलधन पता नहीं गुना में दर कितने अपने पास 12 बटे में 100 का स्क्वायर, राइट। 180 रुपये बराबर में x गुना में 144 और 1 2 3 4, राइट। अब देखो अगर ये कट जाए तो काट लेते हैं, कट रहा है क्या ये 4 4 8 कितने से कट रहा है, 4 से कट रहा है ना, 4 से काट लेते हैं, ये 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, हाँ 4 से काटा 4 चौका 16, 4 पंजे 20 और 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 24, 4 छः 24 ना। अब ये कितने से कट रहा है, 9 से कट रहा है, 9 से काटा 9 चौका 36, 9 पंजे 45, यानी कितना बच गया, ये हुआ 4x बटे में 1000 बराबर में कितना आ गया 5 आ गया। तो 4x बराबर कितना आ गया 5, 1 2 3 4 जीरो आ गई। 4 से काटा कितनी बार कट जाएगा, अब ये कट जाएगा अपने पास, x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना 4 से काटा 4 एकम 4 बचा पे 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 0 0 0, कितना आ गया, ये आ गया 12,500, कितना आ गया 12,500। यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन प्यारा साथी से कौन करेगा इतना माथा पच्ची, कौन करेगा इतना, कौन ध्यान देगा, कौन लगाएगा इतना दिमाग कि जो हम इतना कर सकें, x की वैल्यू निकाल सकें। अब पता है हर एक विद्यार्थी x की वैल्यू नहीं निकाल सकता। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सीधा इससे काट दिया। अब x को वो विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थी होता क्या करता, इसका गुना इससे करता, इसको x लगाता, फिर इसको बराबर रखता, इसका इसके बराबर रखता, फिर मैंने डायरेक्ट यहीं से कर दिया और आपको 4x की वैल्यू निकाल कर 5 को बराबर में रख दिया, इसका सीधा इससे गुना कर दिया, x की वैल्यू निकाल दी। ऐसे हर एक के विद्यार्थी नहीं कर सकता। सभी विद्यार्थियों पे नहीं आता, जिनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, जिनको मैथ का ठीक ठाक नॉलेज होता है, वही विद्यार्थी x की वैल्यू निकाल सकता है, वरना कोई नहीं निकाल सकता। क्योंकि x का निकालना मामूल के लिए सूत्र भी तो चलो आपको याद भी है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जमाना आपको बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है। देखो तो उससे बचने के लिए देखो आपका जो वैसिक है उस पर आप आइएगा, वैसिक आपको पास छोड़ रखा है स्टार मैथ पे। देखो क्या 2 वर्ष का भाई, सिंपल सा, ठीक है 2 वर्ष का दे रखा है। अब हमको यहाँ पर मूलधन नहीं दे रखा, हमको मूलधन तो पूछा है तो हमने मूलधन 100 को मान लिया, ठीक है भाई 100 हमारा सबसे बेस्ट संख्या है, 100 से काटने पीटने में कोई दिक्कत नहीं होती। 100 का 12% निकालो कितना होता है भाई, 0 0 कितना होता है 12, तो 12 यहाँ लिख दिया, 12 यहाँ लिख दिया, फिर वापस से 12 का 100 का कितना हो गया 12, 12 का 12% निकालो कितना होता है 144 बटे में 100, 144, यही होता है, ठीक है। ये हमारा साधारण में, ये हमारा कोई काम का नहीं, हमारा काम का तो अंतर है ना। तो हमको दे रखा कितना 1.44 अंतर दे रखा, रियल में दे रखा कितना, रियल में दे रखा 180, पॉइंट हटाया 2 जीरो इधर आ गई, तो इसे काटो कितने से कट जाएगा, ये देखो इसे काटते हैं वही आता है, देखो वही एक सिस्टम आ गया, किससे कटेगा, ये से 4 से काटते कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना 4 तिया 12 और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, नहीं 4 दूनी 8, 4 ते 4 चौका 16, 4 पंजे 20, 1 2 3 1 नहीं 2 जीरो आ जाएंगे 45, राइट। और अब कितना आ गया इधर 35 आ गया, नहीं इधर कितना आ जाएगा, एक मिनट, 4 से काटा कितना आ गया, 4 6 24 आएगा, ऐसे 6 आ गया है ना। और इधर से कितना आ जाएगा, देखो 4 से काटा 4 दूनी और 4 ते 4 चौका 16, कहाँ से लगी 1 यानी कि 2 लगी, 4 पंजे 20 और 2 जीरो, राइट है ना। अब इसको काटा कितना आ गया अपने पास, ये काटेंगे 4 से काटा कितना हो गया 4 नाम यानी कि 9 से 9 चौका 36, 9 पंजे 45, 500 आ गया। और 4 से काटा कितना आ गई, 1 की वैल्यू हम कह सकते हैं हमारे पास कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू आ गई 4 एकम 4, यहाँ पर बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125। अब हमसे पूछा मूलधन, तो मूलधन माना कितना था 100, 1 की वैल्यू 125 गुना में 100 से कर दो, आपका आ जाएगा कितना 12,500, यही आप क्या बन जाएगा राइट आंसर। तो भाई इसका तरीका जो करवा दे वो होता है जेन्युइन तरीका। भाई इससे कौन करेगा सूत्र से, सर हमको तो नहीं होगा ये, और हम इसको भाई आपको करने भी नहीं देंगे। हम तो ये तरीका जो आपको बता रहे ना इससे करो ना आप, जो आपको बेस्ट लगे उससे करो। अब आपका दर वाला तरीका यहाँ पर सोल्व नहीं कर सकते, आप उससे नहीं कर पाओगे, इसलिए वो तरीका मैंने आपको नहीं बताया। अब मैंने आपको सिखा तो दिया मूलधन ज्ञात करना, और भी क्वेश्चन बताऊंगा जिससे हम मूलधन ज्ञात करो, फिर मैं आपको सिखाऊंगा दर कैसे ज्ञात करोगे,
फिर आपको समय कैसे ज्ञात करोगे। ये अंतर वाले प्रश्न चल रहे हैं, ध्यान रखना, ये अंतर वाले चल रहे हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अंतर में, कैसा भी, दर भी पूछा सकती है, समय भी, ब्याज भी और आपका मूलधन भी। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो। एक की वैल्यू निकालिएगा, सीधा आपका आंसर 100 से कर दे, क्योंकि हम 100 मूलधन मान के कर रहे हैं इसको, राइट। चलिएगा एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अपना अगला प्रश्न क्या है, देखिएगा, सॉरी एक मिनट, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अपना अगला प्रश्न क्या है, राइट। बहुत ही शानदार तरीके से आपको करवाया जाएगा। देखो अब तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना ग्रहण कर रहे हो, कितना नहीं। देखो किसी धन पर कोई धनराशि यानी 8% दर पर, कोई राशि 8% दर पर, देखिएगा 8% की दर पर, वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। तो यदि CI व SI का अंतर जो होगा वो 320 रुपये, 320 रुपये तो हमको मूलधन पूछा जा रहा है। अब मूलधन कैसे ज्ञात करो, देखो सिंपल सा फंडा है, वही तरीके से अपनाइएगा, कोई एक्स वैक्स कोई सूत्र फॉर्म कुछ नहीं, डायरेक्ट कीजिएगा। देखो 1 2 वर्ष की पूछा, अब हमसे पूछा रहा कि हमको पता नहीं 100 माना, मूलधन 100 माना हमने, तो कितना मान लिया 100 का गुना अगर मैं 8% निकालूंगा कितना होता है भाई, 8 ही तो होता है। तो 8 मैंने यहाँ लिख दिया, 8 मैंने यहाँ लिख दिया। अब फिर 8 का फिर 8% निकालूंगा तो कितना होता है, कितना हो गया 0.64 होता है, कितना होता है 0.64 होता है, राइट। अब इस 0.64 की जो वैल्यू दे रखी है, 0.64 की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 320, पॉइंट हटाया 2 जीरो इधर आ गई। अब देखो ये काटो 8 से, तो 8 से काटा कितनी बार, 8 8 64, ये कट गया 8 3 4 8 चौका 32, 1 2 3 1 2 3, 8 एकम 8 8 पंजे 40, 1 0 2 0, एक की वैल्यू आ गई 500। जब एक की वैल्यू 500 के बराबर है तो 100 की वैल्यू किसके बराबर, 500 गुना में 100 बराबर में कितना आ जाएगा, 1 2 3 कितना हो जाएगा 4 50,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज। ये हमारा अंतर था, इससे हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस अब आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं मूलधन ज्ञात करने वाला, फिर हम दर ज्ञात करने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। चलो क्वेश्चन क्या है अपना कि कोई धनराशि 15% दर से, 15% की दर से, 15% दर से उधार 2 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, ठीक है। और ऐसा ही वह साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना 540। तो मूलधन ज्ञात करो, यही पूछ जा रहा, सीधा मूलधन ज्ञात किया जा रहा। देखो 100 माना, मूलधन कितना माना 100, 1 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष कितना हो गया, 100 का 15% होता है 15 हो जाएगा, यहाँ भी 15 हो जाएगा। और 15 का फिर 15% निकालते कितना आता है, ये आता है भाई हम कह सकते हैं 2.25, कितना आता है 2.25। 2.25 की जो हमको वैल्यू दे रखी है, 2.25 की जो हमको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी 540, कितनी दे रखी 540। इधर से पॉइंट हटाया 2 जीरो इधर बढ़ जाएंगी, 25 से काटा कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया। और 25 दूना 50, बच्चे कितने यहाँ पर 4, 25 कम 25 बचे कितने 15, 25 के 150 जीरो, राइट। अब 9 से काटा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 9 चौका 36 जीरो, 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 240। अब 1 की वैल्यू हमारे पास 240, तो भाई 100 की वैल्यू किसके बराबर 2 4 0 2 0, यानी कि 24,000 के बराबर, किसके बराबर 24,000 के बराबर। यही हमारा क्या बन जाएगा मूलधन, यानी कि यही हमारा क्या बन जाएगा मूलधन या फिर अपना आंसर। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। देखो इसमें आपको कोई झंझट वाली थी नहीं भाई, आपको कैसे करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा आपका आंसर आता चले जाएगा, नो प्रॉब्लम, कैसी भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रख लेगा, ये जो यहाँ तक का सिस्टम होता है ये अपना साधारण होता है ब्याज, ये अपना होता है, ये अपना अंतर वाला होता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से एक्स्ट्रा आता है, और यही अपना क्या होता है अंतर होता है। यही क्या होता है साधारण ब्याज और मिश्रण, साधारण ब्याज और अपने चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। और इसकी वैल्यू जो अंतर दे रखा उसके बराबर लिख दो, और नहीं दे रखा तो यही हमारा अंतर होता है। अगर क्वेश्चन मूलधन दे रखा ठीक है, नहीं दे रखा हो तो ये अंतर है, और दे रखा हो तो यही हमारा आंसर है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो प्यारे साथियों आशा करूंगा ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। एक बार स्क्रीनशॉट अवश्य लीजिएगा इसका। चलिएगा अपना अगला क्वेश्चन जिसमें हम दर ज्ञात करेंगे, देखो वो क्या है, देखिएगा हम अब आपको दर ज्ञात करना सिखाएंगे भाई बिना सूत्र और बिना एक्स के। देखो कि किसी धन का 2 वर्ष का ऐसा ही 160 रुपये और उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, उसी दर से 164 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो किसी धन पर
किसी धन पर 2 वर्ष का एसआई 2 वर्ष का एसआई 160 है और 160 और इसी यानी कि उसी धन पर उसी दर से सीआई यानी कि सीआई 164 रुपये है, 164 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा, ध्यान समझिएगा कि किसी धन पर 2 वर्ष का सीआई यानी साधारण ब्याज 160 है, उसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो सिंपल सा फंडा सूत्र से करोगे। कैसे करोगे? दर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है भाई वो ये होता है 200 प्लस बटे में 200 बराबर में होता है सीआई बटे में एसआई। ये इसका सूत्र होता है। कैसे करोगे? देखो 200 प्लस में अब आर क्या होता है, ये हम आपको सबसे बड़ी बात है कि आपका आर होता क्या है। तो भाई आप आर मतलब होता है रेट बटे में 200 प्लस में सीआई कितना आपका 164 बटे में एसआई कितना 1060 है ना। अब देखो, अब इसको काटिएगा, कट रहे तो काट देते हैं। देखो 4 से काटा 41 बार गया, 4 एकम 4 4 16, 4 एकम 4 और 4 से काटा 4 16 जीरो, इस जीरो से ये काट दिया, राइट। अब देखो कितना आ जाएगा, अगर मैं करता हूँ, देखो ये प्लस नहीं होता, ये सॉरी बराबर होता है ना। तो कितना आ जाएगा? देखो इधर आ जाएगा 200 प्लस में आर बटे में 20 बराबर में 41 बटे में कितना आ जाएगा 40। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में तिरछा गुना कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? देखो इसका इससे गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 200 प्लस में आर गुने में 40 बराबर में 41 गुना में 20। अब देखो बड़ा फंडा हो जाएगा, फिर आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कौन करेगा? कोई नहीं करना चाहता, ऐसे नहीं करना है। ऐसे हमको आगे कौन करेगा? बहुत बड़ी कैलकुलेशन में फायदा है, क्यों टाइम खराब किया जाए। सिंपल वे में समझना, 2 वर्ष आप तो इसको पकड़ लो कि 2 वर्ष है, 1 वर्ष और 2 वर्ष, ये हमारा सिस्टम होता है भाई। अब क्या कह रहा, देखो ध्यान से समझना कि जो साधारण ब्याज है ना, जो साधारण ब्याज जो दे रखा है वो हमको दे रखा है 180 रुपये, सॉरी 160 रुपये दे रखा है भाई। 2 साल का साधारण ब्याज है, तो इसका मतलब एक साधारण ब्याज 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का बराबर ही होता है ना। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना रहा होगा? इसमें 2 का भाग दे तो कितना होगा? 80 रहा होगा 1 साल का साधारण ब्याज। दूसरी साल का 80, तीसरी साल का 80, ऐसे 80 होता ना। ठीक है, तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? यहाँ पर हम साधारण ब्याज ही तो लिखते हैं, ये साधारण ब्याज, ये भी अपना साधारण ब्याज। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं, लेकिन 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया? 160 रुपये हो गया। प्लस हमको दे कितना रखा? हमको दे रखा सीआई 164 रुपये, 4 और ऐड कर देंगे जब भी तो हो जाएगा 164। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 ही तो आएगा भाई। अगर हमसे अंतर पूछा तो ये हमारा अंतर हो गया दोनों का, 4 रुपये का तो अंतर हो गया दोनों का, राइट। अगर हमसे पूछा जाता कि भाई इसमें अंतर दे के दर मूलधन पूछा तो हम बराबर रख देते, ठीक है। हमसे पूछा जी दर, मैंने आपको दर को क्या बताया था कि जो आपका ब्याज होता है ना, उसमें आप मूलधन का भाग दे दो और गुना में 100 कर दो, आपकी दर आ जाती है। यही बताया था ना मैंने आपको। अब ये सूत्र नहीं है, ये मैं तरीका बता, सूत्र नहीं है, ऐसा कोई सूत्र नहीं होता वैसे दर निकालने का। तो हमारे पास कितना है? 4 है, कितना है? 80 है, और गुना में क्या है? 100 है। अब हमारे पास दर भी तो यही कितनी है, कितनी आ जाएगी? 2 से काटा कितना आ जाएगा? 5। तो 5% हमारी दर आ गई। या तो आप ऐसे निकाल लो, ये आपका आंसर बन जाएगा, या फिर आप ऐसे निकाल लो, आपको ये पता नहीं है कि भाई यहाँ पर कितना रुपये से। आपको पता क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको जब 164 रुपये जिनमें 2 साल का ऐसा ही 180 रुपये 2 साल का, 4 रुपये बचे। अब आप ऐसे कर लीजिए कि 80 का कितने प्रतिशत 4 है? 80 का कितने प्रतिशत 4 है भाई? आपको निकालना पड़ेगा ना ब्याज दर कितनी। तो 80 का कितने प्रतिशत 4 है? तो 80 का कितने प्रतिशत 4 है, ऐसे निकाल लीजिएगा। इस जीरो से ये गई, कितना हो गया? ये काटा कितनी बार? 5 बार कट गया। ये कितने बार कट गया? 4 बार। इस 4 से ये 4 कट गया, कितना आ गया? 5। तो फिर भी आपकी 5% दर ऐसे निकल आएगी। चाहे आप ऐसे निकाल लो, चाहे आप ऐसे निकालो, दोनों ही तरीके गजब है, दोनों ही तरीके अच्छे। प्यारे साथियों स्क्रीनशॉट लीजिएगा, बाकी ये तरीका आपको नहीं करना, ये बिल्कुल नहीं करना, राइट। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे दर से संबंधित। अपना अगला क्वेश्चन देखो कैसे दर और ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा इसी में करेक्शन करके आपको बता दूंगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है? किसी धन का एक निश्चित दर से 2 वर्ष में एसआई 160 रुपये और सीआई 170 रुपये हो जाता है, 170 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। देखो
अब इसको क्या सूत्र से करें, क्या उससे बस डायरेक्ट कर लीजिएगा। 2 वर्ष का पूछा जा रहा है तो सिंपली वे में आप 2 वर्ष का ऐसे निकाल लीजिएगा। कितना निकालोगे देखो कि देखो ध्यान से देना, जब हमारा 1 साल का ऐसा ही कितना 160 रुपये, तो सिंपली वे में 160 रुपये, तो हमारा 2 साल कितना हो जाएगा 80 रुपये। तो 1 साल का 60, दूसरे साल का 60, और दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या था 170 है, तो कितना हो यहाँ तो 160 हो गया, 80 और 80 यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। सिंपल बात है। अब 80 का कितने प्रतिशत 10 है, 80 का कितने प्रतिशत 10 है, या फिर ऐसे निकाल लो, या फिर ब्याज कितना है 10 है बट्टे में कितना 80 और गुना में 100 कर लो, इस तरीके से आ जाएगा। या फिर आप 80 का कितने प्रतिशत 10 है, आप ऐसे कर लो, 1 0 से इस काटो, ये कितने बार कट गया 5 से काटा, कितने बार 2 से 4 से, यानी कि 2 से 5 बार कट गया, ये 4 से कट गया अपने पास, यानी कि कितने 2 से कटोगा 4 बार, राइट। और देखिएगा अब कितना हो जाएगा, ये कट गया साहब 5 से काटा, ये कितनी बार कट गया 5 बार कट गया, ये 2 बार कट गया, इन दोनों गुना किया 25 आ गया, 25 बटे में 2 आ गया, कितना आ गया 12.5% दर हमारी। एक तो ऐसे आंसर आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर लो, इस 0 से ये गई और इससे काटा कितनी बार कट गया, ये 4 से काटा 2 बार कट गया, 4 से कटेगा 25 बार, और 25 बटे में आप 2 करो कितना आ जाएगा 12.5%। ये यहाँ पर क्या हो जाएगी दर। चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, दोनों, चाहे देखो आप ऐसे कर लो 80 का कितने प्रतिशत 10 होता है, या ऐसे कर लो, या फिर इसको ऐसे इसके नीचे इसको रख दो, गुना में 100 कर दो, आपकी दर आ जाएगी। ये आपके दर ज्ञात करने वाले सवाल होते हैं भाई। अब यहीं से यहाँ पे समय पूछा जा सकता है, दर के अलावा कुछ और भी पूछा जा सकता है, या फिर आपको दर देकर कुछ और भी पूछ लिया जाएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। बस आप पे बशर्ते आना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप पे आना चाहिए। चलिए अपना जो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी धन का 10% दर से 2 वर्ष का सरल साधारण ब्याज 600 रुपये, तो बताओ उसी पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो ये अच्छा प्रश्न है कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारा कितना है, देखो बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको बताना। देखो इसके लिए भी सूत्र निर्धारित कर रखे हैं। देखो किताबों में हर क्वेश्चन के लिए सूत्र होते हैं भाई। अब सूत्रों से सब क्वेश्चनों को अलग अलग सूत्र से कौन करेगा आखिर। देखो किसी धन का, इसमें मार्कर में साई नहीं रही, किसी धन का 10% की 10% दर से 10% से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यानी कि ऐसा ही कितना है 600 रुपये है, 600 रुपये है। तो बताओ उसी राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा कि उसी राशि पर उसी वर्ष, यानी कि किसी धन पर 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, तो बताओ उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपसे ज्ञात करवाया जा रहा। देखो सिंपल सा फंडा है, आप कोई सूत्र मत लगाइएगा, हालांकि सूत्र भी इसका अलग से दे रखा है, लेकिन मत लगाइएगा, ध्यान से दीजिएगा कैसे। देखो 2 वर्ष का है, सिंपल वे में कह रहा है कि 600 रुपये 2 वर्ष का है, तो भाई 1 साल का 300 रहा होगा, 300, दूसरे साल का 300, दोनों साल का 600 हो गया। अब 2 को ध्यान देना कि 300 का 10% निकाल लो, कितना होता है, क्योंकि हमको दर तो दे रखी है, इसका ही तो इसका निकालना पड़ेगा। 300 का 10% कितना होता है, 30 ही तो होता है, 30 लिख दिया। अब इन सभी को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 630, यही हमारा क्या हो जाएगा CI। बस ये हमारा क्या आंसर। देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया, बस आपको जोड़ना ही तो पड़ेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बताओ अब सोचो क्वेश्चन को मैंने कितनी इजी वे में आपको करवा दिया। कोई भी क्वेश्चन हो तरीका एक ही करवा रहा हूँ ना, ये होता है लॉजिकल तरीका कराने का क्वेश्चंस का, ये होता है वाकई अद्भुत तरीका कह सकते हैं हम। क्वेश्चंस कैसा भी पूछे तरीका आपको एक ही आना चाहिए, क्वेश्चंस कैसा भी पूछे तरीका एक होना चाहिए, वो होता है वाकई हीरो, उसे कहा जाता है रियल हीरो, समझे ना आप। चलिए हम और क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, किसी धन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 2080 रुपये है, तो उसी दर से इतने ही समय का ऐसा ही क्या होगा। देखो उतने ही समय में जो हमको दे रखा है वो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, अब की बार CI दे रखा है, और हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा ही क्या होगा। देखो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज देखा, साधारण ब्याज पूछा रहा है, राइट।
अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका ले सकते हो, देखो एक बार, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। यहाँ पे कितना था 300 और यहाँ पे कितना था 300 और यहाँ पे कितना था 30। इन सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, योग कर देंगे, इधर 600 आ जाएगा, इधर प्लस में कितना 30 बराबर कितना हो जाएगा 630। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, आप लिख भी सकते हो, राइट। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है अपना। देखिए अब की बार आपको क्वेश्चन में ना CI की जगह ऐसे ही पूछे। मैं आपको बोल रहा था ना क्वेश्चन में आपको देखो क्या क्या पूछ जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था उसी हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। देखो किसी धन का 8% वार्षिक दर से 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का CI व्यय, CI कितना अपने पास 2080 है। ध्यान रखना आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, तो इस धन का इसी दर पर इतने ही समय यानी कि 2 ही वर्ष समय में ऐसा ही ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। ये लो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। देखो वही सिंपल सा फंडा, 2 वर्ष का तो आप 2 वर्ष का निकाल लोगे। देखो लेकिन अब की बार आप कैसे पता करोगे भाई 2080 का कितना कितना ब्याज रहा होगा, ये नहीं पता चलेगा, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना वो समय गुना दर के बराबर होता है। क्यों बताया था मैंने आपको, ब्याज पर समय गुना दर के बराबर साधारण ब्याज में। तो हमको साधारण ब्याज पता नहीं, लेकिन हमको पता है दर हमारी कितनी है 8% है और समय कितना है 2%। 2 कितना हो गया 16%। कितना हो गया 16%, यानी कि ये हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। हम कह सकते हैं 16% हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया, ठीक है ना। अब हमारा 16% ब्याज हो गया साधारण ब्याज। तो अब हम साधारण ब्याज, हमारे पहले साल का कितना था 8 था, दूसरे साल का 8 था, ये साधारण ब्याज हो गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, 8 का 8% निकालो, कितना होता है 0.64 होता है। कितना होता है 0.64। तो टोटल कितना हो गया 0.64। सभी का योग करते कितना आता है 8 दूनी 16, 16.64। तो रियल में ये हमारा ब्याज आएगा हमारे अनुसार। तो रियल में बैलेंस दे रखा कितना की है, देखो हमारे अनुसार जो ब्याज आया वो कितना आया 16.64, तो हमारे अनुसार आया। लेकिन रियल में क्वेश्चन में दे रखा वो दे रखा है हमारे अनुसार दे रखा 16.64 और क्वेश्चन दे रखा 2080। तो पॉइंट हटाया 1020, राइट। अब हमारे पास बच गया ये। अब हम इसको काटते हैं, किससे काटेंगे देखो 16 से 4 से काटते हैं। कितनी बार करें 4 एकम 4, 4 चौका 16 और 4 एकम 4, देखो 4 चौका 16 0, 4 एकम 4 एकम 4 एकम 4 बचे 2, कितना हो जाएगा 4 अट्ठे 24, नहीं 6 बार जाएगा ना, ये लो, राइट। उसके बाद इससे काटो 4, 4 पंजे 20, यहाँ पे जाएगा देखो कितनी बार जाएगा 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, नहीं 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 0 2 ऐसे। ये भी थोड़ा गलत कटा शायद, 1 0 ये आ गई 4 दूनी 8, ये ठीक है। 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 नहीं ऐसे नहीं कटेगा, 1 मिनट रुकेगा, देखो शायद कहीं गलती तो नहीं कर दी, 1 मिनट देखिएगा। देखो 8 का 8 16 सही है, 16.8 चौका 16, 16.64 बराबर में 2080, राइट। इसको ऐसे काटा तो 20 आ गई। चलो इसको काटते हैं, किससे 2 से काटते हैं। एक बार देखो कितना आ जाएगा अपने पास, 2 से काटा तो 8 आ गया, इधर इधर आ गया अपने पास 3 आ गया, इधर अपने पास 2 आ गया। इसको काटा इधर आ गया अपने पास 1 आ गया, 0 आ गई, 4 आ गया, 1 2 3 आ गया, राइट। अब फिर इसको काटते हैं, देखो कितने से काटते हैं, ये 4 से काटते हैं। अब 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 0 और 4 अट्ठे 32, राइट। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छिक 24, 1 2 3। अब कितने से कटेगा ये, 4 से काटते हैं वापस से, 4 दूनी 4 पंजे 20, 4 दूनी 8
और 4 6 24 बचा 2, 4 5 20, 1 2, ठीक है ना। अब देखो अब कितने का 13 चौको 52, 13 पंजे 65, यानी 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 1 0 2 0 और 4 से काटा, कितनी बार कट गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 एक बचा यहाँ पर, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125। देखो कितना बड़ा फंडा हो गया, कितना आ गया 125। तो अब ये क्या आ गया 125, हमारा एक की वैल्यू 125 अगर हमसे पूछा उत्तरी समय में ऐसा ही क्या होगा। देखो कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया अब की बार है ना। तो एक की वैल्यू किसी 125 के बराबर और 100 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 15 दुर्पल 0 2 0 1 यानी 12,500। ये हमारा क्या बन जाएगा साधारण ब्याज, सॉरी ये क्या बन जाएगा साधारण ब्याज। क्यों ये हमारा देखो एक मिनट ऐसे नहीं, एक की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, एक की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई 125 आ गई। तो हम पर निकली क्या थी हमारी 16 आया था हमारा साधारण ब्याज, रियल वाला कितना आया था 16। तो 12 5 का गुना 16 से कर देंगे कितना आ जाएगा, 16 5 80 का 0 वहाँ से लगी 8, 16 भाई 16 2 32 और 8 0 40, 4 16 कम 16 और 4 कितना हो 20। तो 2000 ये हमारा क्या आ जाएगा साधारण ब्याज हमारा 2000 आ जाएगा और हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 2080। तो प्यार साथ देखो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ गई। अगर आप कैलकुलेशन फास्ट रहेगी तो आप इसको जल्दी कर पाओगे। तो आपका 2000 आपका CI ऐसा ही आ जाएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा 2000 रुपये। तो कल प्यार साथियों हम पढ़ेंगे हम 3 वर्ष वाले अंतर वाले प्रश्न, ऐसा ही लेवल से पढ़ाऊंगा, कोई अलग तरीका नहीं होगा, ऐसे ही पढ़ेंगे। लेकिन क्वेश्चंस कल के बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार तरीके से कराने वाले हैं आपको सारे क्वेश्चंस, जिसमें आपको दर ज्ञात मूलधन समय वगैरह सब ज्ञात करवाया जाएगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा। टेंशन मत लीजिएगा, बस पढ़ते रहिएगा और आनंद लेते रहिएगा मैथ का। लेकिन अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। और जो विद्यार्थी रीट 2022 तैयार कर रहा उसके लिए तो गोल्डन चांस है, इस चैनल को छोड़े ही नहीं जब तक उसका एग्जाम नहीं हो जाए, राइट। तो प्यारे साथियों मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, हर एक विद्यार्थी की वीडियो पहुंच जाए, राइट। मिलते हैं बहुत जल्दी और किसी वीडियो में, जय हिंद।